अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सफ़ा मम्मी चैनल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। अच्छा, जौ का दलिया तो मैंने आपको अच्छे से बनाना सिखा दिया। अब बारी आती है गंदम के दलिए की। खाने में बहुत लजीज और मज़ेदार कैसे बनता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। बहुत फ़ायदे हैं इसके, अगर फ़ायदे बयान करने लगूँ तो वीडियो कभी मुकम्मल नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि गंदम के दलिया बनाने का क्या तरीका है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास है खालिस गंदम। हमने खालिस गंदम लेकर घर की जो चक्की होती है ना, हाथ की चक्की, उससे ये पिसवाया हुआ है और इसका इतना जायका अच्छा होता है और ये इतना लजीज होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये हमें चाहिए 4 टेबल स्पून। यहाँ पे इसको देख लीजिए कि अक्सर गंदम का जो छिलका होता है पीसते हुए ऊपर आ जाता है, तो वो अगर है तो उसको साफ़ कर लीजिए, क्योंकि आपने इसको धोना नहीं है, इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी है। एक पैन ले लेंगे हम, और आपके पास अगर मक्खन है, घर का मक्खन है या फिर देसी घी है, इन दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। जब घी या मक्खन मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो उसमें जो हमने 4 चम्मच दलिया अलग किया था वो शामिल कर देंगे। और एक आवाज़ सी आने लग जाएगी क्योंकि घी गर्म था। उसको भून लेंगे और इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। जब खुशबू आने लग जाएगी और इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, तब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लेकिन तब तक हमें इसे मुसलसल भूनना होगा और इसको मुसलसल इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तो हमने इसको हल्की आंच पे लाजमी भूनना है। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट जब दूध बॉयल हो रहा होता है तो उसमें दलिया डाल देते हैं, या फिर पानी में दलिया डाल के पकाते हैं, बस चीनी डाल देते हैं और कहते हैं ये दलिया बन गया। लेकिन ऐसा नहीं करना। इसकी 2 वजूहात, एक तो जायका मज़ेदार नहीं बनता, उसका कोई जायका नहीं होता। नंबर 2 कि वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह भून के दलिया बनाएंगे, एक तो लज्जत इसकी बहुत आला होगी, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगा, और दूसरा ये सेहत बख्श इतना होगा कि आपकी सोच है। तो जब भून जाएगा, खुशबू आने लगेगी, कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। देखिए, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है और ये पकना शुरू हो गया। और जब ये अच्छे से पक जाएगा, अभी देखते हैं इसकी शक्ल कैसी दिखती है। ये देखिए, पानी सूख चुका है और दलिया तकरीबन गल चुका है, बहुत अच्छे से गल गया। दाना कच्चा नहीं होना चाहिए। जौ के दलिए के मुकाबले में गंदम का दलिया जल्दी पक जाता है, जल्दी गल जाता है। अब आप इसमें अपनी पसंद के मुताबिक हस्ब ज़रूरत चीनी शामिल कर देंगे, चाहे तो शक्कर भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें 1-1.5 कप दूध शामिल कर देंगे और फिर इसको पका लेंगे। जब गाढ़ापन आ जाएगा, दूध खुश्क होने लगेगा और एक गाढ़ापन आ जाएगा दलिए में, तो फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। दलिया ठंडा होने के बाद आप सर्व कर लें। मैंने इसके ऊपर ये नट्स वगैरह ऐड किए हैं, खजूरें, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट। अगर आप चाहें तो करें, लेकिन अगर बच्चों को देना है तो ये चीज़ें शामिल नहीं करें। और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप मुझे दुआएं देंगी। इतना मज़ेदार बनता है और इतना सेहत बख्श बनता है कि अगर आप अपने छोटे बच्चों को देंगी ना तो वो ज़रूर हेल्दी हो जाएंगे। और 6 माह से तो आप इसको ज़रूर शुरू करवा सकती हैं। और बड़े बच्चों को भी देने की आदत डालिए। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी ज़रूर दीजिए, बहुत अच्छा है उनकी सेहत के लिए। जो बच्चे रोटी नहीं खाना पसंद करते, तो आपको पता है कि अगर आप इस तरह देंगी तो रोटी से ज़्यादा ताकत उनको। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।